हेलो एवरीबॉडी, और मैं आ गया हूं आपका इंस्ट्रक्टर ट्यूटर विजेंद्र चौधरी। और आप लोगों के साथ में आज का सेशन जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सेशन के अंदर मैं आपको उन सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बताने वाला हूं जिन एग्जामिनेशंस को आप क्वालिफाई करने के बाद में भारत की सबसे प्रेस्टिजियस पोजीशंस को पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स जिनकी वैकेंसीज एक लॉ स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, उन सभी की इंफॉर्मेशन लेके मैं आपके साथ आ चुका हूं। और जैसा मेरी स्लाइड कह रही है, जैसी मेरे पीछे जो एक फोटो आ रही है आपके सामने, वो ये कहती है कि कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो या तो आपको जीत मिलेगी और अगर नहीं तो कम से कम अनुभव जरूर मिलेगा। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना है, तभी हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहली जॉब जिसको मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो है सेबी। सेबी जो है वो है हमारा बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्चुअली इतनी प्रेस्टिजियस जॉब है जिसके अंदर आपके पास में एक जो पोजीशन जिसको आप होल्ड करते हैं उसका नाम है सेबी ग्रेड ए लॉ ऑफिसर। आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं ओनली एंड ओनली अगर आपने लॉ किया हुआ है तो। वो चाहे आपने 3 इयर्स किया हो, चाहे वो आपने 5 इयर्स किया हो, डजंट मैटर्स, इट इज जस्ट कि यू हैव योर लॉ डिग्री। नाउ लेट अस सी कि ये किस तरीके से होगा। तो पहला है कि क्या क्या करना होता है आपको, क्या क्या करना है। इसके अंदर आपको उन लॉज के बारे में कंसर्न रखनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को डील करते हैं। किसको डील करते हैं? रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज, ऑल द लॉज विच आर कंसर्न विद द स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आप डील करेंगे। नाउ लेट अस सो कि अभी रिक्रूटमेंट होगा कैसे, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेजेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो कि स्टेज है वो आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जब आप आ गए यहाँ एक सेबी ऑफिसर बन गए, तो फिर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि 2 साल तक आपको प्रोबेशन सॉल्व करना है। 2 साल तक प्रोबेशन को सर्व करने के बाद में आप क्या बन जाएंगे? आप एक परमानेंट ऑफिसर बन जाएंगे। और इसके बाद में आपके पास वो सारी फैसिलिटीज होंगी जो कि एक सेबी ऑफिसर को मिलती हैं, जो कि बहुत ही लेविश होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी बिग शॉट ऑफिसर्स नाउ। ठीक है, तो आपके पास में पावर्स बहुत होते हैं। अगली बात करते हैं आईबीपीएस की। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा सिर्फ बैंक के अंदर प्रोबेशनर ऑफिसर्स होते हैं या असिस्टेंट होते हैं या फिर और जो भी फलाने ढिमकानी जो भी वैकेंसीज निकलती हैं सिर्फ वही होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आईबीपीएस के अंदर एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और उसका नाम क्या है? उसका नाम इधर लिखा हुआ है, देख लीजिए। आईबीपीएस एसओ का मतलब है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और ये कहलाएगा जो स्पेशल ऑफिसर है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा लॉ ऑफिसर। आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि बैंक्स को भी लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है जो उनके लिए ड्राफ्टिंग करते हैं, जो उनके केसेस लड़ते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं ऑन मैटर रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, तो आप किसी भी बैंक के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है, देखिए मेरे सामने, आपके सामने फोटो आ रही होगी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस। किसका लाइसेंस? बार इंडिया ऑफ लाइसेंस। इस लाइसेंस को कैसे मिलना होता है? इसके लिए आपको AIBE का एग्जाम देना पड़ता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और उसके बाद में आपको ऑल इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंस मिलता है। उसके बाद में आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद में आप एक स्पेशल ऑफिसर बन जाते हैं, दैट इज ए लॉ ऑफिसर इन एनी काइंड ऑफ व्हाट वी से बैंक्स। आईबीपीएस लॉ ऑफिस जो है उसके स्टेजेस क्या हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो पहला स्टेज है दैट इज योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद में होता है आपका मेंस और मेंस के बाद में होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद में कहानी खत्म हो जाती है। इंटरव्यू के बाद में आप फिर काम हो जाता है, आप या तो घर चले जाते हैं या फिर आप अधिकारी बन जाते हैं। तो अगर मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी मेहनत आपके साथ रही तो आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्या होता है प्री में? प्री के अंदर होते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके 2 रिलेटेड टू ओनली बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जीके होता है ये फोकस उसके ऊपर होते हैं जीके में। तो ये होता है हमारा प्री। अगर हम मेंस की बात कर लें तो मेंस के अंदर पूछा जाता है आपसे प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स। आपको लॉ सब्जेक्ट के प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो चाहिए, जो भी आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जामिनेशन में आएंगे। जैसे आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ कंपनी हो गया, लॉ ऑफ बैंकिंग लॉ हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इस तरीके के जो लॉ आपने BA LLB में पढ़ने हैं या पढ़ोगे, उन सारे का एक कलेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में आप एक
आईबीपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। और इसके लिए मेरी एक अलग रेस्पेक्ट है, और इस पोजीशन का जो नाम है वो नाम भी बहुत बड़ा है, और वो नाम जो है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने, दैट इज जज एडवोकेट। जज एडवोकेट जनरल। आप लोग सोच सकते हैं इस नाम में कितना बड़ा ओहदा मिल रहा है आपको, जज एडवोकेट जनरल। और जज एडवोकेट जनरल जो है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी कोड एम, अभी रिसेंटली एक फीमेल एक्ट्रेस के साथ में ये मूवी शूट हुई थी, जहाँ पे वो एक लॉयर होती हैं आर्मी के अंदर और वो केस लड़ती हैं। तो आप फील करिए कि आप एक आर्मी की ड्रेस के अंदर एक लॉयर, और आपने कोर्ट्स तो देखे ही होंगे मूवीज़ के अंदर आर्मी के, आप वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, अपने देश को आप सेवा दे रहे होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी के लिए सिर्फ और सिर्फ भर्ती के अंदर ही जाके आर्मी को सर्व कर सकते हैं, आप जैक बन के भी आर्मी को सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा शक्ति है और ये आपका दृढ़ निश्चय है जो आपको यहाँ पहुँचाएगा। और इस एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं मैं आपके सामने ले आया हूँ। वो डिटेल्स ये हैं, सबसे पहला है एज। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि ये आर्मी की एक जॉब है, तो आर्मी के अंदर रूल्स रेगुलेशंस डेकोरम को बहुत मेंटेन किया जाता है। तो ये लोग, इन्होंने जो एज लिमिट है उसको सेट किया है, दैट इज़ फ्रॉम 21 to 27। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। आप जब एक देश की डिफेंस सर्विस को सर्व करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फिजिक जो है, आपकी फिटनेस लेवल जो है वो ख़राब हो। आपको फिजिकली भी बहुत अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आप जैग में जाना चाहते हैं, बिकॉज यू आर गोना सर्व योर नेशन। ओके, तो नेशन वांट्स टू नो कि आप में से कौन कौन है जो यहां जाने की सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने ये तय कर लिया है कि वो जाएंगे ही। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आपके सामने आ गई है बहुत इंपॉर्टेंट जॉब, जो कि है लीगल ऑफिसर की पीएसयूज के अंदर। देखिए, पीएसयूज जो हैं उनके अंदर लीगल ऑफिसर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लीगल ऑफिसर की जितनी इंपॉर्टेंस है वो हर सेक्टर में है, तो पीएसयूज को भी एक लीगल ऑफिसर्स चाहिए। और बहुत बढ़िया खबर दूंगा इसके बाद में पीएसयूज के अंदर मैं आपको, तो मैं कुछ पीएसयूज आपको दिखा दूं। कुछ पीएसयूज इस प्रकार से हैं। ये है पहला ओएनजीसी, जो कि एक पीएसयू कैटेगरी के अंदर आता है। देन इज योर इंडियन ऑयल एंड देन इज योर गेल। ये सारे वो पीएसयूज हैं जो कि आपको एक जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं जब आप अपना लॉ कंप्लीट कर लेंगे। बीए एलएलबी आपका कंप्लीट हो जाता है या फिर ओनली एलएलबी आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये आपके लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि आप आएँ इनके पास में और इनसे वो सीट उठा के ले जाएं जो ये प्रोवाइड करने वाले हैं। कैसे, क्या प्रोसीजर है और क्या होगा? तो सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी क्लैट पीजी। आपको अपना लॉ करने के बाद में क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन देना है। जैसे आपने क्लैट यूजी दिया फॉर बीए एलएलबी फॉर 5 ईयर कोर्स, उसी तरीके से आप एलएलएम के लिए क्लैट पीजी देते हैं। लेकिन क्लैट पीजी देके सिर्फ एलएलएम करने की जरूरत नहीं होती। क्लैट पीजी से आप पीएसयूज के अंदर भी रिक्रूट हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्लैट पीजी देते ही सिर्फ पीएसयूज के लिए हैं, उन्हें एलएलएम नहीं करना होता। सो द फर्स्ट स्टेज इज क्लैट पीजी। वंस द क्लैट पीजी इज डन, देन इज योर इंटरव्यू। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के अंदर आपको जज कर लिया जाएगा कि आप उनके लिए वैलिड है या नहीं है। आपका रिक्रूटमेंट जो है वो इंटरव्यू के बेस के ऊपर होगा। फर्स्ट इज योर क्लैट। क्लैट के आपकी जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से ये लोग सेलेक्ट करते हैं बच्चों को। देन इज योर इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद में क्या है, ये है खुशखबरी। क्या है ये है खुशखबरी, सिलेक्शन। और सिलेक्शन होने के बाद में आप पीएसयूज के अंदर लॉ ऑफिसर की तरह सर्व कर सकते हैं। तो मेरी आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं जिनको आप लोग अपनी पढ़ाई में लगाएं और मेहनत करें और वहां पहुंचें जहां पे बड़े से बड़े लॉयर का सपना होता है पहुंचना। अगली बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इधर आपको अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कौन है। ही इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द स्टेट। तो स्टेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट ही नहीं, स्टेट एज ए होल, इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोग समझ लें कि अगर आप पब्लिक
प्रोसिक्यूटर अगर बन जाते हैं तो आप अपने स्टेट या फिर नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जो नेशनल गवर्नमेंट होती है आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी तरफ से केस लड़ते हैं। जैसे सपोज मर्डर केस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसके अंदर एक पार्टी जो होती है वो स्टेट होता है, तो स्टेट की तरफ से जो लड़ रहा होता है वो आदमी कहलाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो पब्लिक के लिए लड़ रहा है। तो अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि ये बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है, ये सिलेक्शंस जो है, ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जैसी ज़रूरत है वो अपने हिसाब से लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसी ज़रूरत है वो अपने हिसाब से लेती है। इसका क्राइटेरिया क्या है और स्टेजेस क्या है? तो सबसे पहला है कि 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट आपको होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने अपनी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने अपना लाइसेंस इशू करवाया, आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिस दिन से आपने लाइसेंस इशू कराया उस दिन से आपके दिन शुरू हो जाते हैं। 7 साल तक की प्रैक्टिस आपने कर ली। 7 साल की प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी जो एज है दैट इज बिटवीन 35 to 45। इफ योर एज इज बिटवीन 35 to 45 देन यू कैन अटेम्प्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम यूपीएससी। यूपीएससी जो है इसका एग्जामिनेशन लेता है, और एग्जामिनेशन को आप पास करने के बाद में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई होगी शायद। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। इसके बाद आता है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट जो है वो है उन लोगों के लिए जिनकी इच्छा है कि जो उन्होंने पढ़ा है अब वो उसको केटर कर दें दूसरों को, वो उसे पहुंचा दें दूसरे बच्चों तक, और उसका नाम होता है टीचर, प्रोफेसर। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो फिर ये है आपके लिए। क्या है? यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट का क्या तरीका है, किस तरीके से इसके अंदर जाएं, तो वो इस प्रकार से कुछ है, आपके सामने स्क्रीन पे है कि बेसिकली ये वैकेंसीज जो होती हैं वो किसके लिए आती हैं। ये वैकेंसीज पहली ये आती हैं रिसर्चर्स के लिए जो कि रिसर्च करते हैं सब्जेक्ट के अंदर। दूसरी ये आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाते हैं, तो वो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद ही पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ा सकते। ये सरकारी नौकरी है, मैं आपको पहले बता दूं, ये प्राइवेट नहीं है। आप सरकारी प्रोफेसर बनते हो, सरकार आपको अपॉइंट करती है उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आगे आते हैं, और आगे आएंगे तो आगे आते ही आपको कुछ दिख रहा होगा फोटो में। क्या दिख रहा है? ये है हमारी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करने वाली फोटो। तो मैं आपको बता दूं अगली इंफॉर्मेशन है वो है जुडिशरी से, और जुडिशरी के अंदर 2 तरीके की सर्विसेज हैं, दैट इज लोअर जुडिशियल सर्विसेज एंड देन इज योर हायर जुडिशियल सर्विसेज। ये 2 तरीके की सर्विसेज हैं जो आप इसके अंदर पाते हैं, और किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया है, क्या इस तरीका होगा, किस तरीके से आप इनको अटेम्प्ट करोगे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सो नाउ इवन स्टेट हैज इट्स जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे राजस्थान का लोकली राजस्थान में होगा, बिहार का बिहार में होगा, यूपी का यूपी में होगा, क्योंकि उनको रीजनली अपने स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट चाहिए फॉर जजेस। और आप इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद में क्या बनते हैं? आप बनते हैं JUDGE, जज। आप बन जाते हैं जज, और जज बनने के लिए आपको ये एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना है, और उसके लिए आपको मेहनत एक नहीं, जब तक आपकी ये क्लियर नहीं हो जाती तब तक करते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर अपने माँ बाप का फक्र से सर ऊंचा करना है तो फिर हमें ये जरूर करना ही करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूं मैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है। पहली क्वालिफिकेशन दैट इज योर लॉ डिग्री। तो आप जानते हैं अगर आपको जज बनना है तो लॉ की डिग्री तो कंपलसरी है ही। दूसरी बात है आपकी एज, और एज इसके अंदर इन्होंने रखी है वो है 21 to 35 ईयर्स ओल्ड, 21 साल कम से कम और 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बीच के अंदर आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, स्टेजेस क्या होंगे? तो पहला स्टेज होगा आपका प्रीलिम्स, आपका दूसरा स्टेज है जो कि मेंस है। प्रीलिम्स में क्या आएगा? प्रीलिम्स के अंदर आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और हर स्टेट की अपनी अपनी खुद की क्वालिफिकेशंस हैं जिसके अंदर वो आप क्वालिफाई करोगे तो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स सबके स्टेट्स के अलग होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आता है और मेंस, और मेंस के अंदर क्या आता है? मेंस के अंदर आते हैं आपके सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब ये है कि जहां पे आपके लॉ के एग्जामिनेशंस का टेस्ट होगा, आपने जो अपनी 5 ईयर के अंदर पढ़े हैं लॉ के सब्जेक्ट्स, उनका एग्जामिनेशंस आपका यहां पे होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये जज किया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है लॉ को,
आप क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या सिचुएशंस में आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, आपका सोसाइटी से रिलेशन कैसा है, आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके व्यूज जाने जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज अवेलेबल इन इंटरव्यूज। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन विच वी हैव फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन लॉ, दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने आरबीआई के बारे में रोजाना सुन रहे होंगे आप लोग कि क्या होता है आरबीआई। तो आरबीआई के अंदर आप पा सकते हो आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर की पोस्ट। ग्रेड बी लीगल ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको फुलफिल करना है, और उसके बाद में आप बन जाएंगे आरबीआई के लीगल ऑफिसर। और अगर आप ये बन गए तो आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है लीगल ड्राफ्टिंग। आपको जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है, जो डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग होती है, वो करना होता है। दूसरा इज योर कंसल्टेशन, यू नीड टू डू द कंसल्टेशंस विद द क्लाइंट्स, जो भी बैंक्स हैं उनके साथ में आपकी कंसल्टेशंस होंगी। एंड देन इज योर रिप्रेजेंटेशन। आप रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ करेंगे, आप कोर्ट के अंदर आरबीआई को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप लोगों की जानकारी शायद इतनी कम नहीं होगी अब कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग निभाने वाले हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के अंदर लीगल ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आपका क्राइटेरिया, आपके स्टेजेस और किस तरीके से होगा। तो सबसे पहला है स्टेज, दैट इज योर प्रीलिम्स। जैसे अभी तक सारे एग्जामिनेशंस में होते हुए आ रहा था, वैसे यहाँ पे भी प्री है, और प्री के बाद मेन है, मेन के बाद इंटरव्यू है। और प्री जो है वो एग्जामिनेशंस बेसिकली ये छांटता है कि कितने बच्चे हैं जिनको मेन तक पहुंचाना है। प्री में क्वालिफाई होने के बाद ही आप मेन में जा सकते हैं, और मेन क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंटरव्यू ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आपको बार एसोसिएशन के साथ में कंपल्सरीली एनरोलमेंट लेना ही पड़ेगा। आपका एनरोलमेंट कंपल्सरी है, वो आपके पास होना जरूरी है अगर आपको ये प्रोफेशन में जाना है। दूसरा है जो कि आपका है 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, टीचर, एज ए टीचर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। अगर ये आपके पास है देन यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एज एन लीगल ऑफिसर इन आरबीआई। ओके, अब इतना कुछ आप लोगों ने जान लिया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि परसों जो कि है सोमवार, मंडे को मैं और आदित्य सर जो आप लोग देख रहे हैं, हम दोनों आने वाले हैं यूनियन बजट 2023 के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके, और इनको अगर पढ़ डाला तो समझ लो लाइव झिंगा लाला। इसके बाद में आपको इस पूरे महीने का करंट अफेयर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैंने सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोगों के लिए आ गए हैं हम एक बहुत बड़े बोंजा के साथ में, 1 पैकेज के साथ में, जहां पे आपको पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और यूनियन बजट से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब बात करता हूं पते की। किसकी? पते की। देखो मेरे बच्चों, आप लोगों को अगर लॉ एग्जामिनेशंस क्रैक करने हैं तो इधर आ जाओ। ये दिख रहा है, ये क्या है? क्लैट अड्डा का एप्लीकेशन है। तुरंत की तुरंत यहां पे जाके और अपने आप को एनरोल कर दो, और हमारे जो भी कोर्सेस चल रहे हैं उनके अंदर आप खुद को ज्वाइन कर लो। आपको सारी की सारी चीजें वहां डिटेल में मिलेंगी, एंड 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। एक जगह पे सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, भटकने की जरूरत नहीं है। जो समय भटकने में देंगे, जो यहां वहां माल कबाड़ने में निकालेंगे, उतना समय पढ़ाई को दे देंगे तो काम हो गया जी, काम हो गया। तो इसलिए आप लोगों को मैं समझा दूं कि थोड़ा सा अपना टाइम जो है उसको यूटिलाइज करना का सीखें, उसको वेस्ट नहीं करें। इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं मैं अलविदा, और फिर कल इसी कुछ लहजे के साथ आप लोगों के साथ फिर मिल रहे होंगे, कुछ एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, एंड इंपॉर्टेंटली हेल्दी रहें। जय हिंद, जय भारत।